काइफसेट इलेक्ट्रिका या ऑटो इलेक्ट्रीशियन ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। आपको पता है कि जर्मनी पूरी दुनिया में अपने गाड़ियों की वजह से, ब्रांड्स की वजह से, क्वालिटी की वजह से फेमस है। तो ये ऑसबिल्डिंग उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है जो इस फील्ड में ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपको पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं वो उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो इस शोबे में लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है। और आपको पता है कि जर्मनी जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो इस फील्ड में रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस फील्ड में हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सुनहरी मौका हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल या ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो है वो क्या क्या काम करता है, इसके अलावा इस हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, और लास्ट पे हम बात करेंगे जी कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं जहाँ पे अगर आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये हाउस बिल्डिंग आपके लिए हो सकती है, आपको मिल सकती है और आप यहाँ पे आके अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल या ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो है वो काम क्या करता है। इसमें मेनली जो है वो 5 पॉइंट होते हैं कि जिस पे आपको थ्योरी में और प्रैक्टिकल जो है वो बताया जाता है, समझाया जाता है और उसमें आप एग्ज़ाम भी देते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है जो गाड़ियों के इलेक्ट्रिक सिस्टम्स हैं उनके बारे में बताया जाता है, जिसमें बैटरी हो गई, स्टार्टर हो गया, ये चीज़ें कैसे रिपेयर करनी है और कैसे इनको चेंज करना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट होता है नेविगेशन सिस्टम हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया या सेफ्टी सिस्टम्स जैसे ABS हो गया, ESP हो गया। इन सिस्टम्स को चेक करना, रिपेयर करना या चेंज करना, इसके बारे में जो है वो आपको समझाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों के वोल्टेज सिस्टम की रिपेयरिंग, उनको चेक करना और उनको चेंज करना, इसके बारे में आपको थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, दोनों जगह पे जो है वो ये काम पैरेलल होता है। आपको स्कूल में भी ये समझाया जाता है और आप जहाँ पे हाउस बिल्डिंग करेंगे वहाँ पे भी आपको जो है वो इसके बारे में बताया जाता है, आपसे काम करवाया जाता है ताकि आप इन सिस्टम्स के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। इसमें जो चौथा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो है गाड़ियों के जो सॉफ्टवेयर हैं या प्रोग्रामिंग है, इन सिस्टम्स के बारे में जो है वो आपको बताया जाता है। आप लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप इनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इनके सॉफ्टवेयर जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि जदीद आलात होते हैं, आप उनके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इजी हो जाती हैं आप लोगों के लिए। और वैसे भी अगर आप थ्योरी में वो चीज़ें पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली जो है वो आपको बताया जाएगा कि ये सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वर्कशॉप में, किसी भी कंपनी में सारी दिखाई जाती हैं, आपसे करवाई जाती हैं। इसके बाद जो 5वां मेन पॉइंट है वो गाड़ियों के डिजिटल डायग्नोस्टिक सिस्टम्स के बारे में आपका एक्सपीरियंस होता है। आप लोगों को बताया जाता है कि कैसे जो है वो ये डायग्नोस्टिक सिस्टम्स जो हैं वो काम करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रैक्टिकली और थ्योरिकली बताई जाती हैं। अपने दूसरे मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो है वो 18 से लेके 30 इयर्स तक है। अमूमन जो है वो आम तौर पे 18 से लेके 35 इयर्स जो है वो बेस्ट एज गिनी जाती है यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के लिए। लेकिन इस हाउस बिल्डिंग में एज लिमिट जो है वो 30 ईयर तक है। इसके अलावा इस हाउस बिल्डिंग का ड्यूरेशन जो है वो 3.5 इयर्स है। ये 3.5 साल की हाउस बिल्डिंग है। अमूमन जो है वो हाउस बिल्डिंग्स 2 साल की होती हैं या 3 साल की होती हैं, लेकिन ये हाउस बिल्डिंग जो है वो 3.5 साल की है। इसके लिए आपको लैंग्वेज जो है वो B1 तक चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो B1 तक है। लेकिन अगर आपके पास B2 का सर्टिफिकेट है, आपने B2 लेवल तक जर्मन कोर्स किया हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस सिस्टम को समझने के लिए, थ्योरी को समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। तो अमूमन जो है वो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स B2 करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन B1 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या दूसरी जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं आपकी वो पूरी होनी चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि ऑसबिल्डिंग के दौरान जो है वो आपको पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और जर्मनी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे है। तो यहाँ पे इसकी सैलरी जो है वो अमूमन जो दूसरी ऑसबिल्डिंग्स होती हैं उनके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होती है। 1100 यूरो से स्टार्ट होता है पहला साल जो है, 1100 यूरो से आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी। दूसरे साल में ये सैलरी जो है वो तकरीबन 1400 यूरो तक हो जाती है। तीसरे साल में ये 1600 यूरो होती है और जो हाफ ईयर आपका बचता है उसमें जो है वो ये सैलरी तकरीबन जो है वो 1700 यूरो तक आपकी होती है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और इसके अलावा हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं पोल्यूशन की वजह से। तो इसमें आप अगर ऑसबिल्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जो है वो अपनी जर्मन लैंग्वेज लेवल को जो है वो ज़रूर इम्प्रूव करें, ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। इसके अलावा एक मेन रिक्वायरमेंट है आपके पास 10th तक स्कूल विज़िट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, या इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या एफएससी की हुई है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क होता है तो आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो बेटर होनी चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए। और चूँकि ऑसबिल्डिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो उसके लिए भी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो बहुत काम आ सकती है आपके, और आप मेंटली जो है वो कितना इसके लिए प्रिपेयर हैं ये भी बहुत मैटर करता है। अब हम बात करेंगे कि जी ऑसबिल्डिंग के बाद जो है वो आपकी सैलरी कहाँ से स्टार्ट होगी। आपने ऑसबिल्डिंग कंप्लीट कर ली, आपका एग्ज़ाम हो गया, आपने पास कर ली, उसके बाद चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इलेक्ट्रीशियन जो है तकरीबन 3500 यूरो से जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में ऑसबिल्डिंग की है, जैसे मर्सिडीज़ हो गया, ऑडी हो गई, पोर्शे हो गई या फॉक्सवागन हो गई, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, अगर आपने वहाँ पे ये ऑसबिल्डिंग की है तो आपकी सैलरी जो है वो 3500 यूरो से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है या आप इस फील्ड में आगे जाते हैं, आप ऑसबिल्डिंग करने के बाद इस फील्ड में मास्टर्स करते हैं, तो उसके बाद आपकी सैलरी जो है वो तकरीबन 6000 यूरो तक जो है वो हो सकती है। अगर आप इस फील्ड में मास्टर्स कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आप अपनी खुद की वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। आप खुद का बिजनेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपने मास्टर्स नहीं किया हुआ, तब भी अगर आप किसी ऐसे बंदे को वहाँ पे एज ए मुलाजम जो है वो वहाँ पे रख सकते हैं जिसने मास्टर्स किया हो, तो ऑसबिल्डिंग के बाद भी अगर आप खुद की वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो तब भी जो आप ये बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा जो है वो आपको अपनी कंपनी में ऐसा रखना होगा जिसने इसी फील्ड में मास्टर्स किया हो। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, आपको कहाँ पे किस कंपनी में जो है वो अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ी कंपनी जो है वो मर्सिडीज़ बेंज कैरियर्स कंपनी, वहाँ पे जो है वो अप्लाई करें, डायरेक्ट कंपनी को अप्लाई करें। इसके बाद आप BMW ऑसबिल्डिंग पोर्टल है उनकी, वहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडी ऑसबिल्डिंग है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉक्सवागन जॉब्स हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो है कंपनीज़ जहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप इस ऑसबिल्डिंग के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो वेबसाइट्स हैं या यहाँ पे रिक्रूटिंग एजेंसी है, उनमें सबसे पहले osbildung.de उसका नाम आता है। इसके बाद आप stepstone.de पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा monster.de पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप mindpracticom.de वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं या वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको इसकी 100,000 जो है वो ऑसबिल्डिंग्स नज़र आएंगी, डिफरेंट कंपनीज़ की, डिफरेंट एरियाज़ की, जहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 3 और वेबसाइट हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे comita.de, osbildungplus.de और carrier.de। ये ऑसबिल्डिंग आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी ऑसबिल्डिंग सर्च कर सकते हैं, लेकिन इस ऑसबिल्डिंग के लिए ये बेस्ट वेबसाइट्स हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें ऑसबिल्डिंग कहाँ पे सर्च करनी चाहिए, कैसे अप्लाई करनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको CV और कवर लेटर जो है वो यूरोपास फॉर्मेट पे बनाना होगा, और इसके साथ आपको अपना इंटरेस्ट शो करना होगा
कि जी मैं इस शोबे में क्यों हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूँ। और अगर आपके पास ऑलरेडी इस शोबे में एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप लैंग्वेज सीखने के साथ किसी वर्कशॉप में काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे मार्केट में टेस्ला जो है वो आ रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ, बहुत सारी दूसरी कंपनीज जो हैं वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है। और जैसे जैसे माहौल की आलूदगी को कम करने के सिलसिले में बात हो रही है यहाँ पे यूरोप में, यूरोपीय यूनियन में, तो ये गाड़ियों की डिमांड और इस हाउस बिल्डिंग की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ रही है। जिस कंपनी में आप हाउस बिल्डिंग करेंगे 90% ये चांस होता है कि वो कंपनी जो है वो आपको हाउस बिल्डिंग के बाद वहीं पे जॉब दे देगी। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप जल्दी जो है वो सेटल हो सकते हैं, बजाय इसके कि हाउस बिल्डिंग के बाद आप कोई कंपनी चेंज करें, किसी दूसरी जगह पे जाएं। ये आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है कि आप उसी कंपनी में जब तक आपको पहला रेजिडेंस परमिट नहीं मिलता उसी कंपनी में स्टे करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे जो है वो आप सवाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें टिकटॉक पे या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें और वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।